जैसे कि बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे कि छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, इन सब के बारे में हमने बताए थे, ठीक ना। तो जैसे आपको पता होगा कि जो सबसे छोटी कोशिका होता है उसका नाम होता है माइक्रोप्लाज्मा, जिसका आकार कितना होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक। उसके बाद बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है। तो जो सबसे बड़ी कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका भी आकार हमने बताया था कि 170 mm गुने 130 mm होता है, ठीक। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कोशिकाएं कौन होता है, ठीक। तो जैसे मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। जैसे कि यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है, तो वहीं पर हम लोग जाने हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम बताएंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो हो जाएगा हमारा अंडाणु, ठीक। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होता है वो होता है शुक्राणु। यहीं पर आप देख रहे होंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, अंडाणु। जो हमारा शुक्राणु जो होता है ये पुरुषों के अंदर पाया जाता है, ठीक। तो पुरुषों के अंदर क्या पाया जाता है, शुक्राणु। और वही मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु, जो महिलाओं के अंदर पाया जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या होता है। जैसे बड़ी हो गया, छोटी हो गया, हम लोग के अंदर सबसे लंबी कोशिका भी पाया जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वो होता है तंत्रिका तंत्र। इसे हम लोग न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, न्यूरॉन, ठीक। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पर क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तंत्रिका तंत्र, या इसे हम न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ठीक। तो आपको बता देंगे, जैसे आप लोगों को आइडिया, जैसे पिछले वीडियो मैंने बताया था, फिर भी यहाँ पर मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि जैसे कि सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होगा, तो सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होगा हमारे लीवर में होता है, क्योंकि कोशिका विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम करता है, और सेंट्रोसोम जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर कोशिका विभाजन तेज होता है। तो जो हमारे अंदर यकृत या लीवर पाया जाता है उसमें कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। तो हम यहाँ पर बता देंगे, लिख देंगे यकृत या लीवर में कोशिका विभाजन सबसे तीव्र होता है, ठीक। तो हमारे अंदर सबसे तीव्र कोशिका विभाजन कहाँ होता है, यकृत या लीवर में होता है, ठीक। तो यहीं पर ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है या न के मात्रा में होता है, ठीक। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा भी अंग या जगह पाया जाता है जहाँ पर कोशिका विभाजन न के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो जो ये तंत्रिका तंत्र होता है इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसे आप अभी कंफ्यूजन मत होइए ये सेंट्रोसोम होता क्या है। जब हम आपको कोशिका के अंग के बारे में बताएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे सेंट्रोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, जितने भी कोशिका के अंग है सारे अंग के बारे में बताएंगे। तो आप घबराए नहीं, ठीक। अभी जो बता रहे हैं सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो जैसे हमारे अंदर होता है तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें कोशिका विभाजन न के बराबर, मतलब होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे शरीर में
हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। बाकी बात हमारे शरीर के हर एक अंग में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसलिए वहां पर कोशिका विभाजन होता है। जैसे कि आप देख लो, हमारे हाथ हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, हर जगह सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसलिए कभी भी देखोगे आप, हाथ कट गया है, चेहरा कट गया है, या कहीं पर कट फट या चोट लग गया है, तो वहां का घाव ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सेंट्रोसोम का जो काम होता है वो कोशिका का विभाजन करना होता है। इसलिए हमारे जो शरीर में कहीं कट पीट होता है तो वहां पर कोशिका विभाजन हो जाता है, यानी घाव ठीक हो जाता है। मगर जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे दिमाग में पाया जाता है, हमारे माथा में पाया जाता है, यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जिस कारण जब कभी हमें चोट लगता है, या एक्सीडेंट के दौरान चोट लगे, या किसी भी दौरान जब चोट लगे, तो क्या होता है, वहाँ का घाव ठीक नहीं होता है, वहाँ का जो दर्द हो जाता है वो हमें ठीक नहीं होता है। तो इसलिए जब यहाँ दिमाग में चोट लगता है तो ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। इसलिए जो भी वाहन चालक होते हैं उन सभी लोगों को बोला जाता है कि हेलमेट लगा कर वाहन चलाए। क्यों? क्योंकि हमारे जब दिमाग में चोट लगता है, ये चोट ठीक नहीं हो सकता है, इसमें चोट लगने से अचानक मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हमारे गाइडलाइन के अनुसार, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग को हेलमेट पहनना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे यहाँ पर समझ गए कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका होता है, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, जो हमारे दिमाग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे छोटी बड़ी लंबी कोशिकाओं के बारे में हो गया। ठीक है, तो आपके बारे में एक बात और चल रहा होगा कि हमारे शरीर के अंदर कोशिका कितना होता है, कोशिका की संख्याओं कितनी होती है। ठीक ना, तो ये भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि किसके अंदर कितनी कोशिका हो सकता है, किसके अंदर कितनी कोशिका है। ठीक ना, तो ये जो डाटा बनाया गया है ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, मतलब लगभग तो औसतन डाटा बताया गया है। ठीक ना, जैसे किसी भी मान के किसी का भी वजन आप पता कर लीजिए, उसमें आप किसी का वजन पता करके उसमें आप 10 पर 15 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना उस व्यक्ति के अंदर कोशिका होगा। जैसे कि आप जान लो कि हो गया कोई 60 केजी का व्यक्ति है, या मान लो 50 केजी का व्यक्ति है, तो उसमें आप 10 पर 15 से गुना कर दो, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा, आपके अंदर कोशिकाओं की संख्या होगा। जैसे कि आप मान लो 50 हो गया, और 10 पर 15 में आप 10 पर 15 को शून्य बैठा दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें गुना कर दो, जितना आएगा उतना इस व्यक्ति के अंदर कोशिका की संख्या होगी। तो आपका भी जितना वजन हो, आप अपना वजन के हिसाब से कोशिकाओं की संख्या निकालकर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारे कोशिकाओं के बारे में हो गया। ठीक, तो इन बातों का आप यहाँ पर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, कहाँ कोशिका विभाजन होगा, कहाँ कोशिका विभाजन नहीं होगा, अभी हम लोग यहाँ पर ये सब देखें। ठीक ना, आप जैसे कि अब हम लोग देखेंगे कि संरचना के आधार पर मतलब संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताया कि संख्याओं के आधार पर जीवों के प्रकार। ठीक ना, तो संख्याओं के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय जीव, दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक ना, तो एक कोशिकीय जीव क्या होता है, वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है उसे एक कोशिकीय जीव कहेंगे। क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव। सिंपल सी भाषा में समझे आप कि जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से बना हो। ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको हम ना नगण्य आंख से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, वो जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख सकते हो आप, अमीबा होता है, इवलिना होता है, पैरामीशियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है, कवक सवाली, सब क्या है, सब हमारा एक कोशिकीय जीव है। या आप सिंपल भाषा में ऐसे ही बोल सकते हो, वो जीव जिन्हें हम नगण्य आंख से नहीं देख सकते हैं वो सारे जीव एक कोशिकीय जीव है। ठीक ना, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और बना के लिख सकते हैं, एक कोशिकीय जीव को हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जिस
जिस जीव को हम एक आंखों से नहीं देख सकते, नगण्य आंख से नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव। ठीक, तो ये हमारा क्या है? एक कोशिकीय जीव। अब हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो ये भी क्या हमारा नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है कि वे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। ठीक, तो यहाँ पर उसका हम लिख देते हैं डिफिनीशन बहुकोशिकीय जीव का। वे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना। ठीक ना, वे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना उसे क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। ठीक ना, तो जैसे हमारे एग्जांपल में जैसे मान लीजिए वो हर एक जीव जिसे हम देख सकते हो सारे क्या है? बहुकोशिकीय जीव। जैसे मानव हो गया या वो सारे स्तनधारी हो जाएगा, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बंदर, कुत्ता, सब क्या है? सब हमारा बहुकोशिकीय जीव में आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे, जैसे मानव हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, बंदर इत्यादि, ये सब हम क्या है? हमारा बहुकोशिकीय जीव। तो सिंपल सी भाषा है, जिस जीव को हम नहीं देख सकते वो हमारा एक कोशिकीय जीव, या जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है उसे हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव जैसे जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना उसे हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। यहाँ पर हम सबका उदाहरण दे दिए। एक कोशिकीय जीव का हो जाएगा, जैसे हो जाएगा कवक हो जाएगा, सवाल हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा, सब क्या है? हमारा यूग्लिना, सब क्या है? हमारा एक कोशिकीय जीव है। जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। ठीक, तो हमारे वीडियो में आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे कि कोशिका के अंग के बारे में, कि कोशिकांग क्या होता है, कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, उन अंगों क्या काम होते हैं, इन सारी जानकारी के बारे में लोग आगे कल देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।